सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके चैनल के माध्यम से मुझे बड़े महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का सौभाग्य आपने प्रदान किया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लेन के विषय में सांसद बनते ही एकदम मैंने बैठक की थी और उस बैठक में ऐसा था कि वो उन दिनों देरा उपचुनाव चल रहा था, तो कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जिला कांगड़ा में था, तो इसलिए वो एक औपचारिक बैठक नहीं हो पाई, अनौपचारिक बैठक थी। उसमें सभी अधिकारी भी बुलाए गए थे। तो उसमें जो खासकर जसूर के संबंधित जो समस्या है उसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई थी और उसमें अधिकारियों ने भी हमें ये एश्योर किया था कि एकदम से इस काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीच में बरसात के कारण आपको पता है कि मामला सारा स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो इस करके मुझे लगता है कि बहुत जल्द सितंबर में जैसे ही बरसात समाप्त होगी तो कंपनी ने वो श्योर किया था। मैं दिल्ली भी मंत्री जी से मिला था और उसमें उन्होंने अश्योर किया कि एकदम से बरसात के बाद उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की कि बरसात में काम नहीं हो पाएगा, जितना थोड़ा बहुत चलता है वो तो चलेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर काम जो है वो सितंबर में उन्होंने अश्योर किया था कि एकदम से कंपनी को मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने उनसे किया तो उन्होंने कंपनी को डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि एकदम से ये काम बड़ी तेजी से चलेगा। मैंने फ्लाईओवर की समस्या का बताया और जो हमारे काम धंधे का हाल है जसूर में उसके विषय में मैंने बड़ी गंभीरता से बताया और मैंने कहा इसके लिए तो एक विक्टिम मैं भी हूँ। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात को सुना है और सितंबर में मुझे लगता है कि बहुत युद्ध स्तर पर ये काम चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सर जैसे 3 चीजें यहाँ पर हो रहा है। एक नेत्र अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कमी है और महिलाएं जो है वो गर्भावस्था में भी उनको बाहर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। दूसरा सर मातृ शिशु अस्पताल है जिस पर करोड़ों रुपया जो है सरकार का लगा है, वो भी यहाँ से ट्रांसफर है। तीसरा सर एक है इसका चौगान में जो सर ये स्टेडियम, तो वो भी बंद है, वो उसकी भी जो प्रॉपर सुविधा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये 2 जो प्रश्न आपने किए हैं, एक चौगान का स्टेडियम और एक नूरपुर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा, इसके विषय में आप प्रश्न यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से करें या हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये केंद्र का करने वाला काम नहीं है, ये प्रदेश का करने वाला काम है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए या स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए या फिर यहाँ आए हुए थे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, उनसे प्रश्न करना चाहिए था। ये मातृ शिशु हॉस्पिटल की जो आपने बात की है उसको, वो केंद्र की प्रायोजित योजना है, उसमें बहुत अच्छी और बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई। जब माननीय नड्डा जी पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उन्होंने ये सौगात नूरपुर क्षेत्र को दी थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, सरकार बदलते ही इस हॉस्पिटल को, मातृ शिशु हॉस्पिटल को शिफ्ट करके ऊना ले जाया गया। उस समय थोड़ी कमी रही है, हम सब में भी रही है और मैं तो कहता हूं कि पत्रकार मित्रों के माध्यम से भी रही है कि इस विषय को बड़ा गंभीरता से उस समय नहीं उठाया गया। लेकिन मैं जिस दिन पहली बार नड्डा जी के पास कर्टसी कॉल करने गया था, फिर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, तो मैंने पहला जो बात उनके सामने रखी थी वो यही रखी थी। तो बड़े आश्चर्यजनक हुए कि मुझे, मेरे ध्यान में नहीं है वो कैसे कहीं शिफ्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का गंभीरता से संज्ञान भी लूंगा और ये जो कमी आई है उस कमी को पूरा करूंगा। तो इसके लिए तो मैंने तो यहाँ के लिए तो एक ट्रॉमा सेंटर की भी बात की है कि ट्रॉमा सेंटर, क्योंकि सैलानी आते हैं, एक्सीडेंट्स इतने अधिक होते हैं यहाँ पर और हमें इसके लिए पंजाब के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि वहां पे ऐसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो एक ट्रॉमा सेंटर, मतलब ट्रॉमा सेंटर यदि आ जाए तो ट्रॉमा सेंटर में लेटेस्ट जो एक्सीडेंट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है वो एकदम से उस ट्रॉमा सेंटर में सुविधा होती है। मैंने नूरपुर के लिए भी और जिला चंबा में बाथरी के लिए भी ये विषय उठाया था। डॉक्टर साहब रेलवे के बारे में क्या कह रहे हैं आप? रेलवे के विषय में मैंने आपने लोकसभा में यदि मुझे सुना होगा बोलते हुए, तो मैंने तो यहाँ ये कहा था कि इसको ब्रॉडगेज किया जाना चाहिए रेलवे को। रेलवे यदि ब्रॉडगेज होगी तब हम तब कहीं जाकर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रेल मंत्री महोदय जो मैंने बोला था, अब जो हम बोलते हैं वो अगर रेल मंत्री वहां नहीं थे, वो अपने ऑफिस में सब सुनते हैं, वहां टीवी लगा होता है, तो उन्होंने मेरे इस बात को सुना। तो जिस दिन मैं हाउस में था
तो मुझे बुलाया उन्होंने, अपने पास बिठा के उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था उस दिन, तो लेकिन मुश्किल ये है कि ये हेरिटेज लाइन है। यदि हेरिटेज लाइन हो तो उसको ब्रॉडगेज करने में मुश्किल आती है। तो फिर मैंने उस समय, फिर जब उन्होंने, उनके पास ही बैठा तो मैंने कहा कि रेल पुल नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो हमारी रेल बंद कर दी जाती है, तो कम से कम जब तक ये है तब तक इसको सुचारू रूप से तो चलाया जाए। तो उसके विषय मैंने गंभीरता से उनके साथ 10-15 मिनट हमने वहां हाउस में बैठ के बात की। लेकिन हमारे मन में एक और है कि जैसे अनुराग जी ने इतनी मेहनत करके रेलवे लाइन ब्रॉडगेज दौलतपुर चौक तक पहुंचा दी है, तो मैं माननीय अनुराग जी से मिला था, उनके घर जाके मिला था, आधा पौना घंटा हम लोग बैठे। यदि दौलतपुर तक रेल आ सकती है तो दौलतपुर से कांगड़ा क्यों नहीं आ सकती? जो ब्रॉड गेज है, दौलतपुर से कांगड़ा क्यों नहीं आ सकती? पेरिस से इधर की तरफ क्यों नहीं आ सकती? तो इस विषय में बड़े गंभीरता से लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यदि नीयत ठीक हो और काम करने की लगन हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर निकलता है। तो इस विषय में भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं जी, और आने वाले समय में इसके कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलेंगे। ठीक है।